Good morning everyone. This is Shelly Tegwal and today your subject is geography and chapter number 6 human resources. तो ये आपकी ज्योग्राफी में लास्ट चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्सेज। आपने इससे पहले जितने भी चैप्टर पढ़े हैं ज्योग्राफी में रिसोर्सेज, लैंड, सॉइल, वाटर, मिनरल्स, पावर, XYZ आपने सभी को रिलेट करके पढ़ा है। रिसोर्सेज से एग्रीकल्चर आपने पढ़ा है, इंडस्ट्रीज़ आपने पढ़ा है, लेकिन ये आपका है चैप्टर ह्यूमन रिसोर्सेज। आपका प्रेफिक्स लग गया है ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन एक आपका वर्ड लग गया है। तो हम ये पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस वीडियो में हम बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और क्या क्या पॉइंट्स चैप्टर के अंदर है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले इसमें एक आपको पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ द अल्टीमेट रिसोर्सेज, कि ह्यूमन रिसोर्सेज अल्टीमेट रिसोर्सेज है। कैसे हम कह सकते हैं इस बात को? इसमें ठीक इसके आगे दिया गया है, हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्सेज एज पर 10 रिक्वायरमेंट्स। मीन्स क्या है कि रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स होने के लिए, या एक ह्यूमन, आप नॉर्मल से समझिए क्या है ह्यूमन रिसोर्स, मतलब क्या है, इसको समझने के लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं। किसी भी पर्सन की जो स्किल है, क्वालिटीज़ हैं, मतलब क्या वो अपने अंदर की क्या उसकी कैपेसिटी है, उसको हम ह्यूमन रिसोर्सेज में काउंट कर सकते हैं। सेम लाइक आप घर बैठे और मैं इस समय आपको पढ़ा रही हूँ, किसके थ्रू? वीडियो के थ्रू। भाई मेरे को कुछ कुछ आता है, मुझ में कुछ स्किल है, वो मैं रिसोर्स में काउंट कर सकती हूँ। आपको फ़ोटो एडिटिंग आती है तो वो मैं एक रिसोर्स में, ह्यूमन यानी पर्सन में है ना वो, उसको हम रिसोर्स में काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है, ये जो साफ लिखा है, हेल्थी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्स एज पर 10 रिक्वायरमेंट्स, कि ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए ज़रूरी है, एक एक मीन्स आपको निकाला हुआ यहाँ पे। ह्यूमन हेल्दी होना ज़रूरी है सबसे पहले, तो कि सबसे पहले हमारा ज़रूरी है कि हमारा स्वास्थ्य हमारा साथ पे। एजुकेटेड, एजुकेटेड यहाँ मैं मतलब ये नहीं कि आप डिग्री लेके बैठे हुए हैं, मतलब यहाँ है कि आपको जितना आपने पढ़ा है आपको वो आना चाहिए। एंड मोटिवेट, यानी कि मोटिवेटेड से यहाँ पे मीनिंग है कि आपको प्रेरणा, कि आपको आगे की ओर, एक पुश होता है ना कि आगे की ओर बढ़ने वाली प्रेरणा, वो आपके अंदर होनी चाहिए। तो सेम लाइक एक स्किल में आपको सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर आपके पास 3-4 थाली खाने की दे दी जाए, अलग अलग लेडीज़ ने बनाई है, तो आपकी मम्मी ने कौन सा खाना बनाया है आप उसको खाते ही पहचान जाओगे। नॉर्मल सा ये होता है ना कि आप पहचान जाओगे, तो वो एक्स फैक्टर है, वो उसका स्किल है आपकी मम्मी के हाथ में, वो एक्स फैक्टर आप खाते ही पहचान जाओगे कि मेरी माताश्री ने बनाया है, मेरी मम्मी ने बनाया है। तो ये चीज़ है रिसोर्स में, इसको हम काउंट कर सकते हैं। वो आपकी मदर का स्किल है, वो स्किल है। तो स्किल या क्वालिटी, इनको हम काउंट्स कर सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज में। अब ये हर जगह अलग अलग होती है। कैसे हर जगह अलग अलग होती है? देखिए, कुछ काम जो आपके रूरल एरियाज़ हैं, सिटी, उसमें जैसे कि सिंपल सा है, ग्रामीण क्षेत्र में एग्रीकल्चर को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। वहाँ पर वो वहाँ की स्किल है, वो उसके बारे में अच्छे से जानते हैं। और जो आपके सिटी वाले प्लेस है, वहाँ पर क्या है, बिल्डिंग्स को या बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाता है, वो इस बारे में सोचेंगे। उनकी अलग अलग सोचने की, वो क्या कर सकते हैं, ऐसे उनका होता है ना। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि सबकी, और हाँ, सबके ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब एक, हर किसी के अलग अलग क्वालिटी होती है, किसी में भी पूरा परफेक्ट नहीं होता है। मेरी ड्राइंग अच्छी है, हो सकता है आप किसी और चीज़ में अच्छे हो, म्यूज़िक में अच्छे हो, मैं म्यूज़िक में अच्छी नहीं हूँ। तो ये चीज़ है। आपको एक पॉइंट बताया था कि जो हमारा रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो हर जगह अलग अलग होता है। तो यहाँ पे वो पॉइंट रिटर्न में भी आ गया, ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द वर्ल्ड, कि हर जगह वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। गांव में अलग होगा, शहर में अलग होगा, हर जगह जगह अलग होगा। यार आप एक शहरी बंदे को कहें कि चलो खेत में हल चलाओ या खेती से रिलेटेड ये करो, तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें वो स्किल है ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर उसके बारे में उसको नॉलेज है, उसने पढ़ा है, तो वो उसमें हेल्प जरूर करा सकता है। वो ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ वो ये कह सकता है कि आप ये यूज़ करो, ये वाली आप फैसिलिटीज़ के बारे में बता सकता है, तो वो स्किल है उनका। ठीक है। और दूसरा क्या है, एक पॉइंट यहाँ पे एक और दिया हुआ है जिसमें ये है, दे डिफ़र इन देयर एजुकेशनल लेवल, कि वो एजुकेशनल लेवल पर हमारा फाइंड करता है कि एजुकेशन लेवल हमारा, देखो हम पढ़े लिखे होंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि हम तभी तो स्किल को बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पढ़े लिखे नहीं होते उनका अलग स्किल होता है, लेकिन पढ़े लिखे होने पे हम कम मात्रा में, हमारे पास कम चीज़ भी होगी ना तो हम ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं उस चीज़ का। ठीक है। एज, भाई एज से क्या मतलब है, मान लो हमारे देश में सारे 10 से कम उम्र के बच्चे हैं, तो क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते, सारे डेवलप्ड ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हो जाए कि सारे 75 प्लस है, तब भी कुछ नहीं हो सकता। तब कैसे कुछ नहीं हो सकता, भाई सबके पास एक्सपीरियंस तो है लेकिन शरीर काम नहीं करेगा। तो एक एज भी मायने रखती है। युवा क्षेत्र जो होता है, युवा वाले जो लोग हैं, वो हमारे मतलब किसी भी देश के लिए युवा वर्ग सबसे अच्छा होता है। सेक्स से रिलेटेड है यहाँ आपका फीमेल एंड मेल। कहते हैं ना कि वैसे तो प्रैक्टिकली बात ये है कि आजकल जो काम लड़के करते हैं वो लड़कियां भी करती है, प्रोफेशनल में मैं आपको बात कह रही हूँ। तो ये तो एक कहने की बात हो गई सिविक्स में कि हाँ ये काम महिलाओं के लिए बनाया है और ये वाला काम आपको पुरुषों के लिए बनाया गया, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये भी थोड़ा डिपेंड करता है। एंड यहाँ पे एक पॉइंट और दिया गया, देयर नंबर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो कीप चेंजिंग, कि ये जो नंबर है, अब नंबर से रिलेट कीजिए। मान लो 100 आदमी किसी काम के लिए मैंने खड़े कर दिए कि मैंने आपको ये काम दिया है, अब उनको उसके बारे में कुछ नहीं पता, उस काम के बारे में, तो वो 100 आदमी तो बेकार है ना, जब उसको कुछ नहीं पता उनको उस काम के बारे में जो मैंने दिया है। अब मैं 10 आदमी ले आऊँ और वही काम उनको दे दूँ और उनके पास स्किल है, तो उन 100 वो 100 आदमी तो बेकार है, फिर तो वो 10 आदमी काफ़ी है। तो ये कह रही हूँ कि मैं नंबर से रिलेट कि मतलब कि नंबर पे हम बात करते हैं तो करेक्टर यानी विशेषताएं होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए उनके पास उस काम को करने के लिए। आई थिंक आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था यहाँ से ह्यूमन, ये वाला आपको पॉइंट बताया था, ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ द अल्टीमेट रिसोर्सेज, ये फर्स्ट पॉइंट है आपका। सेकंड पॉइंट मैंने ये आपको बताया था, हेल्दी एजुकेटेड एंड मोटिवेट, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सेकंड पॉइंट बताया था। थर्ड मैंने आपको बताया था कि हर जगह एक समान नहीं होता। उसके बाद मैंने आपको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये मैंने आपको बताया। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके साथ हम इसमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं देख लीजिए। बस यही था आपका इंट्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन ये पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। नेक्स्ट पॉइंट है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। फैक्टर इफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ये पढ़ने जाएंगे हम इस चैप्टर में। आफ्टर देन पॉपुलेशन चेंज, कैसे पॉपुलेशन चेंज होती है, हर साल एक जैसी नहीं होती, हर बार कभी बढ़ती है कभी घटती है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। एंड स्ट्रेट पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, क्या पैटर्न है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आफ्टर देन पॉपुलेशन कंपोजिशंस ये पढ़ेंगे। एंड आई थिंक चैप्टर फिनिश होने वाला है, मे बी शायद, यस चैप्टर फिनिश। इतना हम ये पॉइंट पढ़ने वाले हैं, तो एक एक पॉइंट को अलग अलग वीडियो में डिस्क्राइब किया जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।